बहुत समय पहले एक विशाल सल्तनत के दिल में राज करते थे बादशाह जुल्फिकार। बाल सफेद हो चुके थे, कदम धीमे हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वैसी ही तेजी थी जैसी उनके जवान दिनों में हुआ करती थी। दुश्मन उनसे डरते थे और अपनों के दिलों में उनके लिए इज्जत थी। लेकिन एक बादशाह का दिल भी कभी-कभी ऐसे मोड़ लेता है जिस पर उसका अपना काबू नहीं होता। एक दिन बरसात के मौसम में वो अपनी प्यारी भतीजी शहजादी मेरुनिस्सा के कमरे में पहुंचे। वहीं एक कोने में शांत खड़ी थी रुक्कैया, शहजादी की मुलाजिमा। नंगे पांव संगमरमर के फर्श पर, हर हरकत में अदाएं, गुलाबी दुपट्टा सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। उस दिन के बाद बादशाह के महल आने के बहाने बढ़ गए, ना तो राजनीति के लिए, ना ही शहजादी के लिए, बल्कि सिर्फ उसे देखने के लिए। एक तूफानी रात, महल की गलियां खाली थीं। रुक्कैया झुकी हुई थी, उड़ते हुए कागजों को समेट रही थी जब बादशाह वहां पहुंचे। दोनों की नजरें मिली और जैसे बाहर की गरजती बिजली थम गई हो। लेकिन महल में फुसफुसाहटें हवा से भी तेज फैलती हैं। एक भव्य दावत में, रोशनी में नहाए आंगन में बादशाह ने उसे फिर देखा। वो मुस्कुराई, लेकिन किसी और की तरफ, और उसी पल एक शहंशाह के दिल में तड़प उतर आई। वो सेनाओं को हुक्म दे सकते थे, सल्तनत का नक्शा बदल सकते थे, लेकिन उसके दिल पर हक नहीं जमा सकते थे। जिंदगी के आखिरी दिनों तक जब भी बारिश महल के बागों को छूती, बादशाह जुल्फिकार अपनी आंखें बंद कर लेते और याद करते उस लड़की को जो चाय ऐसे परोसती थी जैसे बरसात की पहली बूंद धरती को छूती है।